राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे भी अवश्य ही लिखिएगा। मैं इस चैनल में नई नहीं हूँ तो आपके सपोर्ट की मुझे बेहद ज़रूरत है। तो दोस्तों, मैंने मार्गशीर्ष मास के सारे अध्याय अपलोड किए हैं मेरे चैनल में। आप मेरे चैनल में जाके अवश्य सुनिएगा और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो आज हम मार्गशीर्ष मास का अध्याय नंबर 11 सुनने जा रहे हैं। ये एक सच्ची घटना है। कहा जाता है कि मथुरा के निकट एक गांव में एक छोटी सी लड़की रहती थी। वृंदावन के निकट होने के कारण वहां से बहुत से लोग ठाकुर जी के दर्शनों को जाते थे। जब वो छोटी सी बच्ची 5 साल की हुई तो उसके घर वाले बांके बिहारी जी के दर्शन के लिए जा रहे थे। उस समय वाहन बहुत कम थे। उनको दर्शन को जाते देखकर उस छोटी सी बच्ची ने कहा, पिताजी मुझे भी अपने साथ ठाकुर जी के दर्शन के लिए ले चलें। तो पिताजी ने कहा, बेटा अभी तो आप बहुत छोटी हैं, इतना चल भी नहीं सकोगी। थोड़े बड़े हो जाओ तब तुम्हें साथ ले चलेंगे। कुछ समय बीता और जब वह 7 साल की हुई तो फिर घर वालों को कहने लगी, वृंदावन जाना है। फिर उस बच्ची ने कहा, पिताजी आप तो मुझे भी साथ ले चलो ठाकुर जी के दर्शन के लिए। लेकिन किसी कारणवश वे उसको साथ नहीं ले जा सके। अब बच्ची के मन में ठाकुर जी के प्रति बहुत प्रगाढ़ प्रेम था। वह मन में उन्हीं का चिंतन करती रहती थी और दुखी भी होती थी। ठाकुर जी के दर्शनों के लिए आज तक नहीं जा सकी। अब मन और समस्याओं बहुत सारी उसके साथ के जितने भी उसके मित्र थे, मतलब जितने भी छोटे बच्चे थे उसके साथ के, सब ने ठाकुर जी के दर्शन कर लिए थे। लेकिन वह आज तक ठाकुर जी के दर्शन नहीं कर पाई। तो जब वह सब मिलकर ठाकुर जी के रूप के उनके आगे वर्णन करते, मंदिर का वर्णन करते, तो इस बच्ची के मन में दर्शन की ललक और भी बढ़ जाती थी। समय इसी प्रकार से अपने पंख लगा के बढ़ता गया। कई अवसर मिले लेकिन फिर भी शायद उसके भाग्य में ठाकुर जी के नहीं लिखे थे। अब जब उसकी उम्र 17 साल की हुई तो उसके पिताजी को उसके विवाह की चिंता हो गई और उसका विवाह तय हो गया। अब संयोग कहाँ, ये उसका ठाकुर जी के प्रति प्रेम, उसका विवाह वृंदावन के सबसे पास वाले गांव में ही हो गया। अब वह लड़की बहुत प्रसन्न थी कि अब तो उसको ठाकुर जी के दर्शन होंगे। जब विवाह संपन्न हुआ तो वह अपने ससुराल गई। फिर रस्म निभाने के लिए वापस अपने घर आई। जैसे ही पग फेरे की रस्म होती, उसे निभाने के लिए वापस अपने मायके आई। और फिर मायके से 1-2 दिन बाद जब वह अपने ससुराल जा रही थी तो अपने पति के साथ, तो बीच में यमुना नदी पर उसके पति बोले, तुम कुछ देर इधर बैठो, मैं यमुना में स्नान करके आता हूँ। अब वह जैसे ही अकेली बैठी थी, उस लड़की का चिंतन अब ठाकुर जी की तरफ चला गया और वह सोचने लगी कि अब तो ठाकुर जी के दर्शन होंगे। उस लड़की ने लंबा घूंघट निकाल रखा था क्योंकि गांव है, ससुराल है, और वहीं बैठ गई। ठाकुर जी की कितनी कृपा है। उन्होंने उन्हें मैं बचपन से ही भजती हूँ और इतने सालों से ठाकुर जी को मानती हूँ, पर अब तक उनसे भी कोई रिश्ता नहीं जोड़ा। फिर सोचने लगी, ठाकुर जी की उम्र क्या हो सकती है। मेरे हिसाब से लगभग 17 वर्ष के ही होंगे। मेरे पति 21 वर्ष के हैं तो उनसे थोड़े ही छोटे होंगे। इसलिए वह मेरे पति के छोटे भाई की तरह ही हुए, तो मेरे तो देवर की तरह है। आज आज से ठाकुर जी मेरे देवर होंगे। और अब तो ठाकुर जी से नया संबंध जोड़कर उसको बहुत प्रसन्नता हुई और मन ही मन उनसे कहने लगी कि ठाकुर जी, आज से मैं आपकी भाभी और आप मेरे देवर हो गए। पर वह समय कब आएगा जब आप मुझे भाभी भाभी कहकर पुकारेंगे। अब जब वह किशोरी ये सब सोच रही थी तो तभी एक किशोरावस्था का सांवला सा लड़का उधर आ गया और भाभी भाभी कहने लगा। अब ऐसी आवाज़ सुनकर लड़की अचानक अपने भाव से बाहर आ गई और सोचने लगी कि वृंदावन में तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, ये भाभी कहकर मुझे कौन बुला रहा है। वह नई दुल्हन थी, इसलिए घूंघट उठाकर भी नहीं देख सकती थी कि गांव के किसी बड़े बूढ़े से
पूछ लें कि ये कौन है। बड़े बूढ़े देख लेंगे तो कोई बदनामी होगी। जब वह लड़का बार बार भाभी भाभी कहकर पुकारता तो वह उत्तर ही नहीं देती। अब वह बालक उसकी ओर पास आया और कहा, भाभी अपना चेहरा तो दिखाइए। अब तो वह परेशान हो गई। अब वह सोचने लगी कि अरे ये बालक तो बहुत ही जिद्दी है। इसलिए उसने और कम से कम अपना घूंघट पकड़ा और बैठ गई, कहीं घूंघट उठाकर ना देख ले। अब वह सांवला सा लड़का बोला, भाभी आपने ये पर्दा क्यों कर रखा है? हम तो आपके देवर हैं। अब लड़की ने एक नज़र उठाकर उसे देखा, फिर कहा, नहीं हम तो आपकी नहीं जानते, और फिर से घूंघट ओढ़ लिया। लड़का बोला, नहीं नहीं हम तो आपको जानते हैं, आप उस गांव की हो ना, बस कुछ ही दूर पर हमारा भी घर है। भाभी अपना चेहरा तो दिखाओ। जब कह दिया ना हम आपको नहीं जानते, उनको पता चल गया तो वह बहुत मार पड़ेगी, लड़की ने लड़के को धमकाया। अब वह सांवला सा लड़का फिर बोला, भाभी आप तो नाराज हो रही हो। देखो हम आपके इतने प्यारे देवर हैं, आपसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आ गए हैं, आप हो कि बात भी नहीं कर रही हो। क्यों आप हमसे मिलना नहीं चाहते थे? और इतना कहते ही लड़के ने घूंघट खींच लिया और चेहरा देखा और भाग गया। थोड़ी देर में उसका पति भी आ गया और उसने अपने पति को सारी बात बता दी। पति बोला, चिंता मत करो, वृंदावन बहुत बड़ा थोड़ी थोड़ी ही है। कभी भी किसी भी गली में लड़का मिल गया हो तो हड्डी पसली एक कर दूंगा, फिर कभी भी ऐसा नहीं कर सकेगा। तुम्हें जब भी और जहाँ भी दिखे मुझे ज़रूर बताना। इसी प्रकार से बातें करते करते पति पत्नी दोनों घर चले गए। अब कुछ दिनों के बाद उसको सासू माँ ने अपने बेटे से कहा कि बेटा देख तेरा विवाह हो गया है और अब बहू मायके से भी होकर आ गई है, पर तुम दोनों अभी तक बाके बिहारी जी के दर्शन के लिए नहीं गए। कल तुम जाकर बहू को ठाकुर जी के दर्शन कराकर ले आना। अगले दिन दोनों पति पत्नी ठाकुर जी के दर्शन के लिए मंदिर जाते हैं। मंदिर में बहुत भीड़ थी। लड़का कहने लगा, देखो तुम स्त्रियों के साथ आगे जाकर दर्शन करो, मैं पीछे से आता हूँ। अब वह आगे तो चली गई पर घूंघट नहीं उठाती। उसको डर लगा कि कोई बूढ़ा बड़ा देखेगा तो कहेगा कि नई बहू है, घूंघट के बिना ही घूम रही है। बहुत देर हो गई तो पीछे से पति ने आकर कहा, अरे बावली ठाकुर जी के सामने खड़ी है, घूंघट क्यों नहीं हटा रही? घूंघट नहीं खोलेगी तो प्रभु जी के दर्शन कैसे करेगी? अब उसने अपना घूंघट उठाया और जो बाके बिहारी जी की ओर देखा तो बाके बिहारी जी की जगह वही बालक मुस्कुराता हुआ दिखा। अब उसने चिल्लाकर अपने पति को आवाज़ दी, सुनिए जी जल्दी आओ। पति जल्दी से भागा भागा आया और बोला, क्या हुआ? लड़की बोली, उस दिन जो मुझे भाभी भाभी कह कर भागा था वह लड़का मिल गया। पति ने कहा, कहाँ है? अभी उसे देखता हूँ। तब उसने ठाकुर जी की तरफ इशारा किया और बोली, ये है रहा, आपके सामने ही तो है। अब उसके पति ने जब देखा तो आवाज़ अबक्का ही रह गया और वही मंदिर में ही अपने पत्नी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, तुम बहुत ही धन्य हो। वास्तव में तुम्हारे हृदय में सच्चा भाव ठाकुर जी के प्रति है। हम इतने वर्षों से वृंदावन में हैं पर आज तक हमें उनके दर्शन नहीं हुए, और तेरा भाव इतना ऊंचा है कि ठाकुर जी ने तुम्हें दर्शन दिए। ठाकुर जी से सच्चे प्रेम से जो भी रिश्ता बनाता है तो ठाकुर जी उसे जरूर निभाते हैं। जैसे इस कहानी में ठाकुर जी ने देवर का संबंध निभाया, और इसलिए अगर आप ठाकुर जी की सेवा करते हैं तो पूजा करते हैं तो उनसे कोई ना कोई रिश्ता अवश्य बनाएं। आपके मन में ठाकुर जी के प्रति जो भी भाव है, जैसे कि अगर पुत्र का भाव है तो पुत्र का रिश्ता बना सकते हैं, भाई का भाव है तो भाई का रिश्ता बना सकते हैं, ऐसे ही मित्र का रिश्ता या फिर पिता का मतलब जो भी रिश्ता आपके मन में जागृत होता है, जो भाव जागृत होता है, अपने मन से उस भाव के साथ आप ठाकुर जी की सेवा कीजिए। उस रिश्ते के साथ ठाकुर जी की सेवा कीजिए तो ठाकुर जी उस रिश्ते का पूरा फर्ज निभाते हैं, पूरा धर्म निभाते हैं। कहा जाता है कि ठाकुर जी की सेवा हम जिस भी भाव से करते हैं ठाकुर जी हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं। तो अगर आपने अब तक ठाकुर जी से कोई रिश्ता नहीं बनाया
तो आज ही ठाकुर जी से रिश्ता बनाइए और फिर देखिए सेवा के भाव के साथ ही जो अनुभव आपको प्राप्त होगा वह बिल्कुल अद्भुत होगा। मतलब ऐसा जिसका आप शब्दों में वर्णन भी नहीं कर पाएंगे। और अब प्रेम से जयकारा लगाइए और बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ओम नमो नारायण।